लेकिन एक बात बताओ, सीता स्वयंवर तो हुआ है ना, सीता स्वयंवर हुआ, तो वहां पर राजा दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया? आदि आदि देवताओं को बुलाया, नाना प्रकार के विद्वान लोग पधारे, रावण तक पधारा, राजा महाराजा सब पधारे, लेकिन वहां पर दशरथ जी क्यों नहीं गए? दशरथ जी गए थे क्या सीता स्वयंवर में? अरे हाथ तो ऊंचा करो जरा, किसको पता? राजा दशरथ गए थे क्या सीता स्वयंवर में? नहीं गए कि गए थे? राजा दशरथ जी सीता स्वयंवर में नहीं गए थे। और क्यों नहीं गए थे? सुनाई वो कथा है? नहीं सुना है, ठीक है, नहीं सुनाते। राजा दशरथ क्यों नहीं गए थे? सुना है। एक बार कौन? जनक जी, सीता मैया के पिताजी। तो अब अपने शिवनगर में कथा हो रही है, शिव महापुराण। सब लोगों को पता है कि शिव पुराण हो रही है, आधे तो अपने काम में व्यस्त है, कोई कहां व्यस्त है ना। तो जनक जी के मन में विचार आया कि मेरे नगर में, मेरी जनकपुरी में इतना आनंद हो रहा है, इतना उमंग हो रहा है, मैं जरा देख के तो आऊं कि कितना आनंद आ रहा है। तो जनक जी कहाँ गए? अपने नगर से बाहर। और कहा, जैसे गांव का काकड़ होता है ना, अपन काकड़ बोलते हैं, अब ब्याह होता तो काकड़ दोल्ला भी बांधते हैं कि नहीं बांधते? काकड़ पे भी आता तो काकड़ से बाहर पे छोड़ते हैं उसको। तो काकड़ में पहुंच गए। अब राजा जनक जी जब पहुंचे तो उनके मन में एक विचार आया कि आनंद तो बहुत आ रहा है। तो जनक जी की नजर एक गाय और एक सिंह, वो सिंह, वो शेर गाय को मार रहा था, वो गाय को दबोच रहा था। तो राजा जनक ने देखा कि ये शेर तो गाय को मार देगा, और मेरा धर्म है, मैं क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का धर्म है कि मेरी रक्षा करना। क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? कि गौ की रक्षा करे। मानव का धर्म क्या होता है? हमारा धर्म क्या है? हम गौ की रक्षा करें, ना कि गौ को मारे। वो गाय को सिंह मार रहा था, वो शेर गाय को मार रहा था। तो राजा जनक जी ने बाण उठाया और उस शेर को मारने के लिए, तो वो तीर जाकर के शेर को नहीं लगा साहब, जाकर वो गाय को तीर लग गया और वो गाय मूर्छित होकर के मर गई। राजा जनक की आंख से आंसू आ गए। राजा जनक जी रोते हुए जमीन पे रुदन करते हुए गिर गए। और जब राजा जनक की आंख से आंसू निकल रहे तो सेनापति कहता, महाराज आप शोक क्यों करते हैं? ये गाय हमारे नगर में नहीं मरी है, ये गाय तो राजा दशरथ के नगर में मरी हुई है। राजा जनक मूर्छित हो गए, आंख से आंसू निकल रहे। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया जो इतना बड़ा पाप मेरे हाथ से हो गया? मूर्छित होकर के गिर गया। अश्वन की धार। सेनापति कह रहा, जनक जी आप शोक मत करो, आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं? ये राज्य तो उस राजा दशरथ जी का राज्य है, ये हमारे राज्य में नहीं मरी, ये राजा दशरथ के राज्य में मरी ये गाय। आप विलाप मत करो। नहीं, तुम जाओ, मेरा धर्म है, मैं एक क्षत्रिय हूं और मेरे क्षत्रिय से इतना बड़ा पाप हो गया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, मैंने गौ की हत्या कर दी, मेरा जीने लायक नहीं हूं मैं, मेरे से इतना बड़ा पाप हुआ, मैं इतना अच्छा कार्य कर रहा, मैं तो देखने आया था कि क्या कितना नगर में कार्य चल रहा है और मेरे से पाप हो गया। तुम जाओ, राजा दशरथ को बुला करके लेकर आओ, राजा दशरथ से कहो। साहब जनक जी मूर्छित होकर के रोते हुए, रुदन करते हुए पड़े हुए थे। सेनापति गया, सेनापति ने राजा दशरथ जी को प्रणाम किया, बोले महाराज मेरे राजा के हाथ एक पाप हो गया है, मेरे राजा के हाथ गौ की हत्या हो गई है। मेरा राजा इतना अच्छा धर्म रखता था, धर्म करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, गौ की सेवा करता था, और मेरे राजा से आज पाप हो गया। आप चल करके, मेरा राजा रुदन कर रहा है, आंख से आंसू निकल रहे, मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिरा है, आप चलिए, मेरे राजा रूकर रुदन कर रहे हैं। राजा दशरथ जी कहते हैं, बोले हम क्या करें, हमें कहीं मीटिंग में जाना है, हमें कहीं बुलावा आया है, हमें वहां जाना है। आपके राजा के हाथ पाप हुआ तो आपके राजा को फांसी पे चढ़ाइए,
हम क्या कर सकते। सेनापति गिर गया, राजा दशरथ जी के पैर पकड़ लिए, बोले दशरथ जी आप चलिए, मेरा राजा मूर्छित होकर के गिर पड़ा, मेरा राजा प्राण त्याग देगा, मेरा राजा अपने प्राण को दे कर देगा, आप चलिए। साहब राजा दशरथ जी नहीं बात को मानी। राजा दशरथ जी कह रहे सेनापति तुम जाओ और देख करके आओ कि राजा जनक ने क्या किया है। साहब एक सेनापति को भेज दिया, राजा दशरथ जी नहीं गए, उन्होंने सेनापति को भेज दिया, जा सेनापति देख कर आ। सेनापति गया, सेनापति जाते ही सेनापति ने देखा कि राजा दशरथ जी नहीं आए। जनक जी मूर्छित होकर के रोते हुए रुदन करते हुए कह रहे हैं सेनापति तुमने राजा दशरथ को लेकर के क्यों नहीं आए। बोले महाराज राजा दशरथ जी को बोला तो सही, लेकिन राजा दशरथ ने कह दिया कि मुझे कई मीटिंग में जाना है, मुझे कई काम पे जाना है, मैं नहीं आ सकता। उन्होंने उनके सैनिक को भेजा है, वो सैनिक आया हुआ है। वो सैनिक साहब राजा दशरथ जी के सैनिक ने देखा और अपने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर के कहने लगा हे धर्म, अगर मेरे राजा ने अच्छे कर्म किए हो, मेरे राजा ने भगवान की सेवा की हो, तो ये गाय अभी जिंदा खड़ी हो जाए। उसने जैसे जल छिड़का साहब हो जाए, जिंदा खड़ी हो गई। जब गाय खड़ी हो गई तो जनक जी अपने घर आए, अपने महल में लौट कर आए, तो उनके मन में विचार आया। जनक जी के मन में विचार चल रहा था, अगर मैंने राजा दशरथ को न्योता दिया और उसने किसी सेनापति को भेज दिया और उसने अगर धनुष को तोड़ दिया तो मेरी पुत्री का विवाह सेनापति के साथ में ही करना पड़ेगा। जब वहां का एक सूत्र, वहां का एक सेनापति धनुष को तोड़ सकता, गाय को जिंदा कर सकता है, तो धनुष को क्यों नहीं तोड़ सकता है, वो धनुष को तोड़ सकता है। इसलिए राजा जनक जी ने दशरथ जी को न्योता नहीं दिया। क्या आ गई बात समझ में कि वो किसी को भेज देंगे, वो नहीं आएंगे, इसलिए नहीं दिया। और गुरु जी के साथ में राम जी सीता स्वयंवर में गए तो राजा जनक जी सभा में कूद गए, रावण से भी नहीं उठा, किसी ने भी धनुष को नहीं उठा पाए। तो साहब जनक जी धड़ाम करके सभा में कूद गए और सभा में कूद के कह रहे ये पृथ्वी वीरों से खाली है, कोई मेरी पुत्री से विवाह करने के लायक नहीं है, कोई धनुष को नहीं तोड़ सकता। साहब इतने में धड़ाम करके मेरे लक्ष्मण जी सभा में कूद गए और लक्ष्मण जी ने कहा ए जनक तूने ऐसे कैसे बोल दिया, बोल तो सही, एक पैर में पूरी चट्टानों को हिला डालूं, धनुष की बात क्या, एक पैर में पूरे पहाड़ को हिला डालूं, तुमने कैसे कह दिया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरे गुरुदेव को अगर आदेश हो जाए तो चट्टानों को भी हिला डालूंगा। लक्ष्मण जी क्रोध, एक तरफ शेषनाग, लक्ष्मण जी क्या है, एक तरफ शेषनाग, ये जनक बोल तो सही, कैसे कह दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, मेरे गुरुदेव का आदेश अगर हो जाए तो मैं ये धनुष की बात करता है, चट्टानों को भी हिला डालूंगा। साहब राम जी ने गुरुदेव से कहा, बोले गुरुदेव जरा लक्ष्मण को शांत करो, एक तरफ शेषनाग है, अब ये पृथ्वी गाय पे टिकी। साहब लक्ष्मण जी अगर क्रोधित हो गए ना तो सब उलट पुलट हो जाता है, ध्यान रखना, शेषनाग है। जनक जी इतने क्रोधित में कह रहे हैं जनक आपने कैसे बोल दिया कि पृथ्वी वीरों से खाली है, बोलो तो सही। गुरुदेव ने कहा लक्ष्मण आकर के बैठो। साहब गुरुदेव का आदेश माना, लक्ष्मण जी जाकर के बैठे। अब लक्ष्मण जी जैसे ही जाकर के बैठे तो गुरुदेव ने राम जी को आदेश दिया। तो सीता मैया की माता खड़ी हुई थी, वो मन में कह रही थी कि ये छोटा सा बालक क्या ये धनुष को तोड़ सकता है, ये धनुष को तोड़ेगा। साहब सब देख के अचंभित हो गए, लेकिन मेरे भगवान राम जी ने अपने गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष के पास जाकर के भगवान शिव को प्रणाम किया और भगवान शिव ने माता पार्वती से कह दिया, देख पार्वती आज मेरे गुरुदेव स्वयं मेरे गुरुदेव मेरे भगवान की आज शादी है और देख मेरा धनुष तोड़ने के लिए मेरा भगवान मेरे गुरुदेव स्वयं आ रहे हैं। और साहब जैसे प्रणाम किया राम जी की तो भोलेनाथ ने भी उन्हें प्रणाम किया, बोले गुरुदेव सब तो आपका है। और वो धनुष हल्का हो गया और उन्होंने चाप चढ़ाई और राम जी ने वो धनुष को भंग कर दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की।